नमस्कार दोस्तों, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की आंसर की आ चुकी है। आप सभी बच्चों ने अपने आंसर देखे और कहीं ना कहीं जो नंबर आ रहे हैं उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे अब पैनिक होते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। हमने आपको एक रेंज दी और उसी रेंज के अकॉर्डिंग बाकी बहुत सारे जो रैंक प्रिडिक्टर यहां पे आप बोल सकते हो वेबसाइट्स हैं, उनका भी वही सेम रेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली बात तो जो कई टीचर्स ने 70 के ऊपर की रेंज बताई थी वो गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो सभी बच्चों को सजेशन है, आप अपनी तैयारी को जिस तरीके से भी शुरू करके रखे थे, सेल्फ स्टडी से या जो भी तरीका था आपका, उसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद में आप उस रेंज के अंदर आएंगे। रिजल्ट कब तक आ सकता है, सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। एक जेन्युइनिटी के साथ में आपको चीजें यहां पर रख देता हूं। यार देखो, मैंने वो लोकेश सर ने मास्टर प्लस प्रेडिक्शन बताया था, वो 58 से 64, ओबीसी का 55 से 60, ईडब्ल्यूएस का 53 से 58, एससी का 48 से 54, एसटी का 42 से 46। ये हमने प्रेडिक्शन बताया। इस प्रेडिक्शन में बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगे कि भाई हो सकता है कि आपका ब्रांच वाइज, जोन वाइज कितने नंबर ऑफ बच्चों ने पेपर दिए, इन सब पे डिपेंड करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां पे ज्यादा वैकेंसी आई थी। जैसे मुंबई जोन में ज्यादा वैकेंसीज आई थी, तो ज्यादातर चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि यहां पे ज्यादा कट ऑफ जा सकता है। बट वही बात है कि बच्चों ने वहां पे जाके कितने अच्छे कैंडिडेट थे जिन्होंने पेपर अटेंड किया, वो भी डिपेंड करेगा। तो अभी तक जिन भी बच्चों से बात हुई और जो भी हमारे पास डेटा आया है, जो भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो फील हो रहा है और हमारा जो निष्कर्ष निकल के आया, तो इसमें आपका एक तो अजमेर जोन जो हमेशा से जाता है, दूसरा आपका चेन्नई जोन में हाईएस्ट कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तीसरा यदि हम लोग बात करें तो मुंबई जोन, और फिर हम लोग बात करें तो यहां पे सिकंदराबाद जोन से भी आपके हाईएस्ट कट ऑफ जा सकते हैं, ठीक है। ये एक आपका मैं बता रहा हूं, एक आपका ये प्रेडिक्शन है जो बच्चों से हमने बात की, क्योंकि कई बच्चे जो हैं हमारी टेस्ट सीरीज भी लेके रखे थे, कई बच्चों ने हमारे पेड कोर्स भी लेके रखा था और उनके परफॉर्मेंस को हम कंटिन्यूअसली जज भी कर रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें यहां पे निष्कर्ष निकला वो हमने आपको बताया। अब यदि हम लोग बात करें कि हमारी वेबसाइट पे या हमारे चैनल पे जिन बच्चों ने यहां पे वोट किया, तो उस वोटिंग के अकॉर्डिंग बच्चे 60-70 पे 34% आ रहे हैं, 50-60 पे 37%। और हमारे पास मोस्टली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के ज्यादातर बच्चे हैं, और वो जो बच्चे हैं वो जेन्युइन तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं से हमसे रेगुलर वे में इंटरेक्टेड है। तो अभी एक दिन का ये डेटा है जिसमें आप देखिए रेंज वही आती हुई है। अब एक वेबसाइट ने यहां पे कुछ डेटा निकाला, 1,04,358 बच्चों का, कहीं ना कहीं यही डेटा जो है वो आपका वहां पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, उन्होंने हर एक शिफ्ट का उन्होंने यहां पे डेटा दिया। जैसे 17 तारीख का जो है शाम वाली शिफ्ट है, उसमें 43 बताया, क्योंकि थर्ड शिफ्ट थी और वो बिल्कुल टफ पेपर गया। सेकंड शिफ्ट का थोड़ा मॉडरेट था, फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा इजियर सेक्शन में, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, वैसा था। 17 का जो दोपहर वाली शिफ्ट में 45 और 17 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें 46। यही तो रेंज आ रही है। ये सब ऑन एन एवरेज बच्चे हैं। ऐसे ही 18th का देख लीजिए, ऐसे 16th का देख लीजिए। तो ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपका इस शिफ्ट वाइज ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें कैटेगरी वाइज भी बच्चे होंगे, इसमें होंगे कि भाई कई ब्रांच वाइज भी बच्चे होंगे, तो बहुत सारी चीजों पर अभी निर्भर करेगा। बट ये क्लियर कट आइडिया है कि किन बच्चों को आगे जाना चाहिए, सीबीटी 2 की पढ़ाई के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू करने से तो कोई नुकसान तो नहीं है, वो आगे किसी ना किसी अदर एग्जाम में काम आएगा। बट यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं और किसी कारण से आप उस लिस्ट में इंक्लूड हो गए, कैटेगरी वाइज या ब्रांच वाइज, तब क्या करोगे? क्योंकि यदि हम बात करें तो आपका सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है 13 अगस्त 2019 को आया था। सीबीटी 2 का एग्जाम डेट जो है 28 था। कितना मिला? लगभग 15 दिन के आसपास आपको मिला है बस। क्या 15 दिन में सीबीटी 2 की तैयारी होती है? नहीं पॉसिबल हो पाएगा। बाई चांस यदि आप उस लिस्ट के अंदर आ गए, जो बच्चे नहीं आए हैं, तो आप बेटा सीबीटी 2 में तो पक्का ना के बराबर आपका मतलब रिजल्ट बनेगा वहां पे। तो क्यों गलती कर रहे हो, क्यों फालतू के चीजों पे आ रहे हो? पढ़ाई की हुई चीज कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाती। आप सेल्फ स्टडी करिए, भले ही सेल्फ स्टडी से करिए। पेड लेना है किसी और का पेड ले लीजिए, हमारे ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी, आपके ऊपर है, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। बट पढ़ाई कंटिन्यू करिए यदि आप हल्का फुल्का उस रेंज के आसपास आ रहे हैं। दूसरी चीज यदि मैं बात करूं बच्चों कि देखो इस नॉर्मलाइजेशन में कितने हैं, तो आपको भी पता है, लोकेश सर ने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बताया था कि एक जो हाईएस्ट वाला जो शिफ्ट है, जो 16th का सुबह वाला शिफ्ट है, वो बहुत इजियर सेक्शन में बताया जा रहा है अभी तक जो बच्चों का डेटा आ रहा है।
तो इसको एक रेफरेंस माना जाएगा। और जो सबसे टफेस्ट है, जिसमें बहुत कम मार्क्स गए हैं, जैसे ये 43 वाला 17th का लास्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तो इन दोनों को इसके बराबर परसेंटाइल क्रिएट किया जाएगा और उसके हिसाब से बच्चों का यहां पे एक कट ऑफ मार्क्स बनेगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में है कि आपका जो टफेस्ट शिफ्ट है, हो सकता है कि आपका 5 से 6 मार्क्स आपका बढ़ सकता है यदि आप टफेस्ट शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं। और जो इजियर सेक्शन वाला है वो कहीं ना कहीं हल्का सा उसको कम करके वैसे मैनेज किया जाएगा, एवरेज बनाया जाएगा। समझ में आई चीजें? तो आपके चांसेस आप देख लीजिए यहां पे इस लिस्ट के अंदर आए। बिल्कुल पैनिक मत होइए, क्योंकि यहां पे पैनिक यदि आप हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने CBT 2 पे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। कुछ भी लगे हमारे कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं, हम यहां पे अवेलेबल हैं। और कुछ भी गाइडेंस चाहिए या कुछ भी चीज की जरूरत हो, वी आर हियर टू हेल्प यू। आप बस इतना सजेशन मानिए, पैनिक बस नहीं होना है। आप अपनी पढ़ाई को जिस तरीके से लेके चल रहे थे उस तरीके से आगे कंटिन्यू करिए। भविष्य में कुछ अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।